बोर्ड जो है वो बनवा के लगवाए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह। तो ये जो है ये मनगढ़ंत और बिदअती दुरूद है जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामईन नाज़रीन, अभी आपने सुना गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी अहले हदीस हज़रात के एक आलिम अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहिब ने ये एतराज़ किया कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये दरूद जो है ये दरूद बिदअती है और माअज़ल्लाह इस दरूद को ईजाद करने वाले मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद क़ादरी रज़वी रहमहुल्लाह वो हैं, उन्होंने इस दरूद पाक को ईजाद किया है। तो इनके झूठ का पर्दा चाक करने के लिए एक हवाला आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। ये मेरे पास किताब है, इसका नाम है कुल्लियात इमदादिया, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की। ये अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम अली नानोतवी, उन सब के ये पीरो मुर्शिद हैं। और हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, इनका विसाल हुआ है 1898 के अंदर, और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान उनकी विलादत बासादत हुई है 1905 के अंदर। अब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा उनकी विलादत बासादत से कई साल पहले हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की इनका विसाल हुआ है, और इन्होंने अपनी किताब के अंदर ज़ियाउल क़ुलूब, इसका रसाले का नाम है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ियारत का अमल हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने लिखा है कि जो बंदा शौक़ रखता हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का, तो वो ये वज़ाइफ जो हैं वो पढ़े। इसके अंदर उन्होंने इस बात को भी लिखा और लिखते हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़कर दानी हथेली पर दम करे और सर के नीचे रख कर सोए। यानी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह ये ऐसा मकबूल दुरूद पाक है, जो बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता है उसको चाहिए कि वो सोने से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह ये दुरूद पाक पढ़ के सोए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको अल्लाह अपने महबूब की ज़ियारत अता फरमाएगा। तो सामीन नाज़रीन, हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद क़ादरी रज़वी रहमहुल्लाह आपकी विलादत बासादत से कई साल पहले हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की जो हैं वो इस दुरूद पाक को पढ़ने की तरगीब भी दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए ये दुरूद पाक पढ़ो। अब इनका ये कहना कि ये इजाद है मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद क़ादरी रज़वी रहमहुल्लाह उनकी, तो ये हवाला बता रहा है कि इनका ये कौल बिल्कुल झूठ है। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा आपकी विलादत बासादत से कई साल पहले भी बर्रे सगीर के मुसलमान इस दुरूद पाक को पढ़ते थे, और इतना बाबरकत इसको समझते थे कि जो बंदा ये पढ़कर सोए, इसको अपना मामूल बनाए, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। तो इस हवाले से गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी अहले हदीस हज़रात के आलिम अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहिब का मुहद्दिस आज़म पर ये इल्ज़ाम लगाना ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। और फिर ये अहले हदीस हज़रात इनके अपने मुफ्ती जो हैं वो भी इसको दुरूद पाक मानते हैं। इस पर एक हवाला आपके सामने पेश करने लगा हूँ। फतावा उलमाए हदीस है, ये गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस हज़रात का ये फतावा है, इसकी जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर इसका 15 है। इस पर सवाल किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर जाकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह ये पढ़ना जायज़ है या नहीं। इस सवाल के जवाब में गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी अहले हदीस हज़रात उनके मुफ्ती जवाब देते हैं, कहते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर इस तरह दरूद पढ़ने में कोई हरज नहीं है। तो इन वहाबी हज़रात के अपने उलमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह को दरूद भी मान रहे हैं, साथ ही ये कह भी रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर जाकर ये दुरूद पाक पढ़ना इसमें कोई हरज नहीं है। तो इन लोगों के अपने उलमा जो हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं, इसको दुरूद पाक मान रहे हैं, बिदअती नहीं बल्कि इसको सही दुरूद पाक मान रहे हैं, और इस दुरूद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर जाकर पढ़ने की तरगीब भी दे रहे हैं।
تو ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی۔ غیر مقلدین وابی اہل حدیث حضرات کے عالم عبد القیوم ظہیر کا یہ کہنا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ محدث اعظم پاکستان کی ایجاد ہے، اس لیے یہ بدعتی درود ہے، ان کا یہ قول بالکل مردود ہے، اور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ ان پر بہت بڑا بہتان اور الزام ہے۔ ان کے گھر کے علماء نے اس درود پاک کو درود پاک بھی تسلیم کیا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جا کر پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔